Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing about the organization and structure of Indian education. We have discussed about the primary education. We have discussed about the primary education, secondary education, and now today we are going to start the fourth topic of this fourth unit, that is higher education. In our higher education, we have to discuss the concept of higher education, aims and objectives of higher education, structure and organization of university education, and responsibility of higher education. With this topic, dear students, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि ये जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. जैसे प्री प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन आता है, और इसके बाद जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हायर एजुकेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन जो है ये सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो स्टेज आता है उसको हम हायर एजुकेशन के नाम से जानते हैं. तो so far the concept of this higher education is concerned. By higher education we mean university education, यानी कि जब हम 12th के बाद बीएससी, बीए और बीकॉम करने के लिए जब हम एक यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करते हैं, एक कॉलेज की तरफ रुख करते हैं, तो जैसे ही हमने फर्स्ट ईयर, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, फर्स्ट ईयर हमने एडमिशन लिया तो हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आ गए. तो यहाँ से हमारी जो हायर एजुकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है. हायर एजुकेशन कम्स इन द authority of university education. So higher education implies the education which starts after leaving or completing secondary education. That is, yele is 10+2 pass karan, 10+2 pass karthi admission karne khatar gasan colleges mos. Yim college sari under asan university. So in this sense we can say that our university education starts when we go to get admission in the college. So by the first year of the BA, BSc or BCom, we come under the circle of university education. According to Kothari Education Commission, or it is also known as Indian Education Commission, a university is a place where all are engaged in making their contribution towards the search of truth, and through it develops their personality. जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक ऐसा स्टेज है जहां सिर्फ डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, बाकी पर्सनालिटीज आर डेवलप्ड बिफोर दिस स्टेज. एक बच्चे में इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत होती है कि इस स्टेज में वो कुछ भी कर सकता है. उसमें कौन सी कैपेसिटी है, उसमें कौन सी सलाहियत है, उसमें कौन सी एबिलिटी है, उसमें कौन सा हुनर है, उसमें कौन सी डेवलपमेंट हुई है, तो उस हिसाब से वो अब इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अपने आप को चेंज कर सकता है. तो दिस स्टेज इज आल्सो नोन एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ. अगर मैं अपनी बात कहूं तो 10+2
जो मेरे लिए स्टेज रहा है, मैंने खास तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ नहीं दी, लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एजुकेशन जिसको हम कहते हैं और हायर एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे ही मैं इंटर हुआ इस स्टेज में, तो मैंने देखा बहुत सारे लड़के मेहनत कर रहे हैं, कुछ यहाँ भाग रहे हैं, कुछ वहाँ भाग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए ये एक और मौका है कि इस स्टेज में, और ये मेरा आखिरी स्टेज है, अगर इस स्टेज में भी मैं फेल हुआ तो इसके आगे मेरे लिए कोई स्टेज नहीं बचता है। तो वो बीए फर्स्ट ईयर जो था मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आज आपके सामने हूँ। तो ये सब जो है मेहनत का ही फल होता है। तो एज यू नो दैट दीज डिग्री कॉलेज कुपवारा जो है, वुमेन्स कॉलेज कुपवारा जो है, ये जो हम यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंडर आता है। इसी को हम हायर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो नाउ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। नाउ there are some aims and objectives which have been set to be achieved, or it is the responsibility of the higher education or university education that it should develop the students according to this. Number one is to develop new ideas and discard those which are likely to hinder in the growth of the nation. बच्चों में न्यू आइडियाज इम्पोज आइडियाज देना, उनको नए नए तजुर्बात से आगाह कराना, और उन चीजों को उनके जहन से हटाना जो रुकावट बनते हैं इन द ग्रोथ ऑफ द नेशन, जो कौम के फायदे में रुकावट बनती हैं, उन बाधाओं को दूर करना, और बच्चों में नए नए तसुरात, नए नए ख्यालात, नए नए तजुर्बात उनके जहन में डालना। यह एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है हायर एजुकेशन की, जो वो स्टूडेंट्स के अंदर जरूर इम्पोज करें। नंबर 2, टू इनकलकेट देयर वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। बच्चों में हायर वैल्यूज जो हैं, हायर वैल्यूज इनकलकेट करना, बच्चों में हायर वैल्यूज भरना, उनको बड़े बड़े ख्यालात से आगाह कराना। नंबर 3, टू मेक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। बच्चों को इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज में डालना ताकि वो न्यू इन्वेंशंस कर सके, न्यू डिस्कवरीज कर सके, ताकि वो भी तजुर्बा करके उनको पता चले कि भाई कौन चीज किससे बनती है, किस चीज के कितने फायदे हैं और क्या क्या फायदे हैं। नंबर 4, ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप इज अनदर important aim and objective of higher education. This leads the child towards the leadership qualities, because we know that the student is the citizen of tomorrow. He should be well aware about the facts around him. तो नंबर 5 है टू प्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल्स. एक मेन जो हायर एजुकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो इंटेलेक्चुअल्स पैदा करे, वो ज़हीन बच्चे पैदा करे, वो बच्चों में जहानत डेवलप करे, वो बच्चों को इस काबिल बनाए कि वो आगे जाकर नए बच्चों को सिखाने के काबिल हों. नंबर 6, टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंट मेन एंड वुमेन फॉर सोसाइटी. तो इसकी एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और इसका ये जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो रेस्पॉन्सिबल मेन एंड वुमेन क्रिएट करे सोसाइटी के लिए. क्योंकि अगर हमारे पास अच्छे मर्द व ख़वातीन है, ज़हीन मर्द व ख़वातीन है, तो यकीनन वो कौम की मदद कर सकते हैं, वो कौम को आगे चला सकते हैं. वो जो
प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जिसके लिए हम सोचते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ higher education will provide competent men and women for the society, we can expect a better future for any society. तो जैसे किसी ने कहा है कि अगर किसी मुल्क को आप तबाह करना चाहते हैं तो उनकी एजुकेशन जो है उनकी एजुकेशन पर हाथ डालो। अगर आपको किसी कौम को उठाना है तो उनकी एजुकेशन पर ज़्यादा दिलचस्पी दो, उनको अच्छी तरह से एजुकेशन दो। तो हायर एजुकेशन जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग पर्सनालिटीज अमंग द स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में आगे जाके आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि आपने 11th में आर्ट्स और मेडिकल देखा, तो इसी तरीके से हायर एजुकेशन में भी डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं। मेडिकल होता है, नॉन मेडिकल होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जाते हैं, तो जिसको हम BP Ed, BSc Nursing, these are some vocational courses which are also given in addition to academic qualification. तो हायर एजुकेशन में हम बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन में देखने को नहीं मिले। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों के लिए आगे जाके बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि बच्चे मेहनत करें, बच्चे हार्ड वर्क करें, तो हार्ड वर्क से सबको फल मिलता है। थैंक यू वेरी मच।